अस्सलाम वालेकुम, आदाब। भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए जिन लोगों ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संघर्ष से प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने बहुजन समाज को मजबूत करने में जो भूमिका निभाई, जो हमारे महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आज आपने उसमें एक अपने हिस्से के रूप में आज अपने एक आंदोलन में पार्टी की सदस्यता ली, बहुत बहुत धन्यवाद। जब से पार्टी बनी और पार्टी बनने से पहले जब भीम आर्मी थी, तब से चंद्रशेखर भाई के साथ और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रभारी, प्रदेश के महासचिव आदरणीय निजाम चौधरी साहब, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र राणा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष प्रशांत भाई मोनू सागर जी, हमारे देवेंद्र फैसला जी, हमारे साथ चल के आए नोएडा से वीरेंद्र नागर जी, इस प्रोग्राम के आयोजक भाई अधर जी, हमारे यूथ के जिलाध्यक्ष जी नासिर एडवोकेट साहब, नदीम भाई और जिले के उपाध्यक्ष कुलदीप पोसवाल जी और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के क्रांतिकारी सभी साथियों को नीला सलाम, जय भीम, जय भारत। दो लाइन कह के आपके लिए बात शुरू करता हूं, क्योंकि पिछले 6-7 वर्षों में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने देश के अंदर सबसे बड़ा सामाजिक संगठन और अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला पहला संगठन बना। आपको स्वागत करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। ये दो लाइन आपके लिए समर्पित है कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। नगीना के अंदर आप सबने यही इतिहास बदला है। पूरे देश में जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ने वाले, बहनों को न्याय दिलाने वाले, बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को आगे ले जाने वाले, जिनका भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने लोहा माना, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी प्रमुख आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने सदन में भेजा, उसके लिए भी आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। भाई के लिए दो लाइन कहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी रक्षा हवा करे, अरे वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, सरकारों ने मुकदमे लगाए, रासुका लगाई, विरोधियों ने गोलियां चलाई ताकि उस बहुजनों की आवाज को बंद किया जा सके। लेकिन जिसको इतने सारे भाई, जिसकी दुआ करने वाले हो, करोड़ों बहनें और माएं जिसे आशीर्वाद देने वाली हो, उसका कौन पालना कर सकता है। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये जो आजाद समाज पार्टी है ना, ये नाम नहीं है, एक पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, एक नीली क्रांति है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान और आरक्षण बचाने की लड़ाई है, और इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाने की लड़ाई है। ये हमारा देश इतना खूबसूरत देश, जितनी यहाँ शहादतें हिंदुओं ने दी, उतनी शहादतें मुसलमानों ने दी। ये यहाँ पर किसी की चॉइस से नहीं है, अपनी चॉइस से है, बाई चांस नहीं है, ये इनका मुल्क है। इंडिया गेट पे जाके देख लेना, कितने सारे मुस्लिम भाइयों के 1857 के संग्राम में वहां पर कई हजार लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और जो लोग नकली देशभक्त हैं, जो नकली राष्ट्रपति बनते हैं, उनके तुम्हें ढूंढे से नाम मिलेंगे नहीं, ढूंढे से तुम्हें पाएंगे नहीं। जब देश को बचाने की लड़ाई हो रही थी तो ये लोग कहाँ थे? ये माफी वीर ये लेटर लिख रहे थे कि हमें माफ कर दो। ये जो आरएसएस
ऐसे ही 1925 में बना जब अंग्रेजों का शासन था, और 1947 तक देश की आजादी होने की लड़ाई चली। इन्होंने कहीं भी योगदान नहीं दिया, गलती से एक उसमें चले गए जेल में। उन्होंने 3 बार लेटर लिखे कि हम कभी भी भारत के साथ खड़े होकर लड़ेंगे नहीं, केवल हमें जेल से रिहाई कर दो। मैं कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेज थे, जब भी इन्होंने कभी देशभक्ति के लिए कभी आंदोलन नहीं किया, इन्होंने कभी अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया। आज वो देश के राष्ट्रभक्त बने हुए हैं। हमारी लड़ाई उन्हीं से है, उसी विचारधारा से लड़ाई है। आज यदि आरएसएस के एजेंडे के बीच यदि कोई खड़ा है चट्टान की तरह, तो वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। यदि देश के भाईचारे को बचाने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। अरे ये तो वो देश था जिसमें वहां मोहम्मद रफी गाना गाता है कि बड़ी देर हुई नंदलाला, मेरी रात तके ब्रजबाला। और ये तो वो देश है जहां मोहम्मद इकबाल गाना लिखता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप उस देश को तोड़ना चाहते हो, आप उस देश में नफरत बांटना चाहते हो, आप उस देश में लाशों पर राजनीति करना चाहते हो, कभी धर्म के नाम पर, कभी लाउड स्पीकर के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी ड्रेस के नाम पर। लेकिन ये जब तक आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सिपाही जिंदा है, जब तक अम्बेडकर वादी जिंदा है, चाहे बाबा साहब के चेले जिंदा है, इस देश को न फटने देंगे और न टूटने देंगे, और अपने भाइयों पर जुर्म ज्यादती होने देंगे। याद करो, पूरे देश में जब एनआरसी के माध्यम से मुस्लिम भाइयों की वोट की नसबंदी करने का काम किया जा रहा था, पूरे देश में यदि कोई हिंदू नेता निकला था तो चंद्रशेखर आजाद थे, जिन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से पूरे देश को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का पैगाम दिया, जिन्होंने 3 महीने की जेल काटी। मुझे दूसरा नेता बता दो जो मुसलमानों के लिए जेल गया हो एनआरसी पे, पूरे देश में दूसरा नेता बता दो जो आपके लिए बोला हो, दूसरा नेता बता दो। जब जामा मिलिया में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था, उस दिन 1 डिग्री -1 डिग्री टेम्परेचर था। जब दिल्ली के मुस्लिम छात्र वहां आंदोलन कर रहे थे, पुलिस हेडक्वार्टर पर गाड़ी की छत पर कह दिया था यदि पहली गोली लगेगी तो चंद्रशेखर आजाद की छाती में लगेगी, मेरे किसी बहन भाइयों पर कोई गोली नहीं चलेगी। तब जहां पर आपने मोहम्मद आजम खान का मामला हो, डॉक्टर काफिल का मामला हो, मौलाना साद का मामला हो, और जब कोरोना में महामारी में मुसलमानों को उसका खलनायक बनाया जा रहा था, तब मरकज के मामले में आपको आरोप लगाए जा रहे थे, तब भी चंद्रशेखर भाई टेलीविजन पर आकर मजबूती से आप लोगों की पहरेदारी करी। आपने कभी वोट तो नहीं दिया, आपने कभी चंद्रशेखर भाई की सरकार तो नहीं बनाई, लेकिन आज भी यदि आपके लिए कोई अलीगढ़ जाके लड़ता है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ लड़ता है, भाइयों के लिए लड़ता है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद। अरे पहचानो, देखो, जो लोग आपकी वोट लेते हैं उनको ट्वीट करने में भी परेशानी होती है, वो ऐसी के कमरों से बाहर नहीं निकलते। और यहाँ चंद्रशेखर भाई बिना राजनीतिक लालच के, बिना वोटों के लालच के इस देश के मुस्लिम भाइयों के लिए सुरक्षा कवच की तरह उनके सामने खड़ा है। हमारा हर बार किसी न किसी को वोट देते हैं, हर बार किसी न किसी की सरकार बनाते हैं। अरे चंद्रशेखर भाई के हाथ मजबूत करके देखो, अभी तो वो एक